हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू और हम लोग बात कर रहे थे ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। बीच में मैंने अंगुलीमाल के 3 वीडियोस बना लिए क्योंकि मुझे साइकोलॉजिकली अनफिट लोगों के बारे में भी बात करनी थी। अब हम लोग आज जो टॉपिक ले के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है PCOD या PCOS। दोनों भी जो है एक ही डिजीज़ के नाम है, लेकिन बहुत ही यानी चिंताजनक हम कहते हैं कि डिजीज़ है, क्योंकि माँ परेशान है कि लड़की के मेंसेस बराबर आ नहीं रहे, माँ परेशान है लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही। ऐसा ये जो डिजीज़ है ये PCOS या PCOD डिजीज़ सिंड्रोम ये काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ तक की आ रही है कि जो ओबेसिटी इसमें होती है वो भी एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात हो गई है। क्यों होता है ये डिजीज़? क्या क्यूरेबल है, क्यूरेबल नहीं है, क्या होता है? ये जो डिजीज़ होता है इसमें जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल हार्मोन्स के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। मतलब कि फीमेल के शरीर में मेल हार्मोन्स का प्रमाण जो है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने की वजह से ये डिजीज़ होता है। ये ज़्यादा क्यों है इसके बारे में कोई भी चर्चा करने के पहले हम लोग बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर या तो फिर एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर इन ओवरी। ये 2 ट्यूमर्स हमें रूल आउट करने पड़ते हैं क्योंकि ये दोनों जो ट्यूमर्स है ये ट्यूमर्स मेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हम लोग सोनोग्राफी कर लो, सिटी स्कैन या MRI कर लो और पहले ढूंढ लो कि ये ट्यूमर्स इन पेशेंट्स में है क्या। अगर इन पेशेंट्स में ये ट्यूमर्स नहीं हैं तो इट इज़ सिंपली अ सिंड्रोम, अ डिजीज़। डिजीज़ में ये है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ये सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसा है कि किसी को मेंसेस आते ही नहीं, किसी के काफ़ी इरेगुलर हो जाते हैं, किसी को हेवी ब्लीडिंग होती है। तो ये जो है ये तुम्हारी सोशल लाइफ में डिस्टर्ब लाते हैं। उसके बाद में एक्सेसिव वेट गेन होता है, यानी एकदम मैं बोलूँ कि वो जो मराठी में एक कद्दू जो बोलते हैं ना, बस उसी के टाइप बहुत ही फैटी हो जाते हैं लोग, फैटी लीवर हो जाता है, इनफर्टिलिटी होती है। ओबेसिटी इसलिए होती है क्योंकि जो फैट होता है वो फैटी एंडोक्रिनल ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। एंडोक्रिनल ऑर्गन मतलब वो खुद ही हार्मोन सिक्रेट करता है, लेप्टिन, एडिपोनेक्टिन ऐसे जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसकी वजह से इंसुलिन जो है शरीर में बढ़ जाता है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर ऐसे जमा होते रहता है। और मेल हार्मोन्स ज़्यादा होने की वजह से जो ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है, इनफर्टिलिटी होती है, पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकते क्योंकि साइकिल जो होती है इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एनोवुलेटरी होती है, यानी ओवुलेशन नहीं होता है। जो अंडे बनते हैं वो प्रॉपरली नहीं बनते हैं और बनते तो अब टाइम पे फूटते भी नहीं हैं, मैच्योर होते हैं, मैच्योर भी नहीं होते। तो ये जो पैथोलॉजी है ये बेसिक पैथोलॉजी है। इसमें अगर पेशेंट प्रेग्नेंट भी रही तो मिसकैरेजेस होते हैं, अर्ली डिलीवरीज हो जाती है, प्रीमैच्योर बेबीज़ भी डिलीवर हो जाते हैं और तो और हर्स्यूटिज़म हो जाता है। हर्स्यूटिज़म का मतलब क्या है कि अननेसेसरी जगह में बाल उग जाना, जैसे कि लड़कियां उसके फेस पे आ जाएगी, मूंछ आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, ये हर्स्यूटिज़म है। फेशियल करते रहना पड़ता है, लेज़र से बाल निकालते रहना पड़ता है, शरीर पे बाल उग जाते, पाँव पे आते, बड़े बड़े नीपल के एरियोला कॉम्प्लेक्स पे हेयर उगते हैं, पूरी हेयर लाइन चेस्ट पे किसी किसी को हेयर्स आते हैं, किसी किसी के लोअर एब्डोमेन की पूरी लाइन पे जो है मिड लाइन पे हेयर ग्रो होते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रो। इसके उलट क्या होता है कि सर के बाल जो है वो निकल आते हैं, कम होते हैं, मतलब हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है।
ये सब चीज़ें सिर्फ पीसीओडी की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। इतने सारे कॉजेस है। तो इन पेशेंट में कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, कॉन्स्टिपेशंस भी होते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है इनकी। ये जो पेशेंट्स है मूव नहीं हो पाते। हमको ऐसे लगता है कि ये इनएक्टिव हो गई, मूव क्यों नहीं होते, लेकिन वो हो ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें डिजीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते, बैठे रहते हैं एक जगह पे। अब कॉजेस हम लोग पूछे कि ये होता क्यों है, तो बस एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। हम लोग हमारे जो मीडियम हैं, जैसे आप हिंदी में बोलते हो तो आप हिंदी मीडियम में डाल दो, मराठी मीडियम है तो मराठी मीडियम में डाल दो, गुजराती हो तो गुजराती मीडियम में डाल दो। भाई इंग्लिश मीडियम के पीछे मत पड़ो, क्योंकि बचपन से ही वो जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं, उनको बम्बार्डिंग होते रहती कंटिन्यूसली। उनका जो खेलने का जो समय है वो पूरा का पूरा ट्यूशन में आप बर्बाद कर देते हो, खेलते ही नहीं हैं। पहले कैसे था, आंगन होता था, हम लोग 10-12 जन मिलके खेलते थे और बहुत अच्छे अच्छे खेल रहते थे। हमारी लंगड़ी रहती थी, दौड़ते थे हम लोग, एक दूसरे को पकड़ते थे और पता नहीं क्या क्या हम लोग खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे हम लोग, मालूम, लंगड़ी खेलते थे और बहुत सारे जो आंगन में खेल खेले जाते थे वो खेल खेलते थे। फुगड़ी खेलते थे, फुगड़ी खेलना, ग्राउंड पे फुगड़ी खेलना, ये सबसे अच्छी पेल्विक हार्मोनल एक्सरसाइज है। सबसे अच्छी फुगड़ी जो खेलते हैं, फू बे फू, फुगड़ी फू, वो जो खेल है वो सबसे अच्छा पेल्विक हार्मोनल एक्सरसाइज था। इसलिए वो ज़माने में पीसीओडी ऐसे कोई डायग्नोस करते नहीं थे। ये जो डायग्नोस किया है ये स्टीन लीवनथल ने डायग्नोस किया 1935 में, 35 में डायग्नोस हुआ है ये सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम में हम लोगों को पूरी की पूरी हार्मोनल स्टडी करनी पड़ती है। एक हार्मोन बदल गया तो पूरे बॉडी के हार्मोन बदल जाते हैं। तो एफएसएच है, एलएच है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड है, ब्लड शुगर है, क्योंकि इन्हें डायबिटीज़ भी होता है, ये हेरिडेटरी भी चलता है। पेशेंट को ऐसे इनफर्टिलिटी होती है तो पेशेंट को टेंशन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिवर्सिबल भी नहीं है। चिंता की कोई बात है ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। हमारे शरीर के हार्मोन्स अगर हमें ट्यूमर नहीं है तो अगर बिगड़ जाते हैं, अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो हमें फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना पड़ता है, हमें स्ट्रेस निगेटिव लाइफ बनाना पड़ता है और हमें अपना डाइट है ना वो प्रॉपर करना पड़ता है। जैसे माँ होती है वो आती है बच्चे को लेके बोलती है ये वो मैगी ज़्यादा खाती है, या तो ये चॉकलेट्स ज़्यादा खाती है, ये बाहर का ज़्यादा खाती है। अरे वो थोड़ी ना कमाने जाती है, आप लोग बना के देते हो, आप लोग खिलाते हो इसलिए खाती है। अगर आपने उनको पहले ही आदत दो कि फ्रूट्स दो, फ्रूट्स की आदत बचपन से आप डालो तो शायद कुछ बदल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर का खाना खिलाने की आप कोशिश करो। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के टोटल होम एक्सरसाइज के, स्ट्रेचिंग एंड एक्सेसिव कार्डियक एक्सरसाइज के जो वीडियोस है मैं आपको देने वाली हूँ कुछ दिनों के बाद में। तब तक के लिए ये जो कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी है पीसीओडी के बारे में हमने आज चर्चा की है, सिम्टोमेटोलॉजी बताई है। ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट मैं हार्मोनल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि हार्मोन अगर आप बाहर से देते हो तो फिर आप बॉडी के हार्मोन्स को फिर से सप्रेस कर दें। इसलिए एक्सटर्नल हार्मोन्स का यूज़ कम करके हम लोग, अगर डायबिटीज़ ज़्यादा है तो मेटफॉर्मिन भी देते हैं कभी कभी, लेकिन विदाउट कंसल्टेशन आप कोई भी ड्रग ना लो। लेकिन एक्सरसाइज एंड डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। चेंज ऑफ हैबिट, चेंज ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ें मेडिटेशन है, एक साधना है।
ये साधना हम अगर करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ये डिजीज़ से लड़ सकते हैं, हम ये डिजीज़ से फ्री हो सकते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना। क्वेश्चन पूछने का आपको पूरा अधिकार है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेना। धन्यवाद।